नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। साथियों, जैसा कि आप सब लोग एक से लगा के 75 तक के वर्ग आप लोग निकाल लेते होंगे। 1 से 75 तक के वर्ग हमने आपको सिखा दिया है, तो आप लोग निकाल भी लेते होंगे, आप लोग सीख चुके होंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। लेकिन आगे जाने से पहले हम लोग कुछ स्क्वायर्स हैं उनको निकालते हैं। जैसे हम निकालते हैं, मान लेते हैं आपको हमने बताया था कैसे निकालते हैं। तो 52 का आप हमको निकाल के दिखाइए, 52 का वर्ग क्या होता है। और आप हमको निकाल के दिखाइए 29 का वर्ग हमको निकाल के दिखाइए। 29 का वर्ग और 52 यानी 52 का वर्ग क्या होता है, आप लोग हमको निकाल के दिखाइए जरा। देखते हैं बेटा, हमने बताया था जब 50 के ऊपर के सारे नंबर होंगे, 50 के ऊपर के सारे नंबर, जो 50 के ऊपर का नंबर होगा, जैसे हमने बताया था, तो 50 से ये कितना ज़्यादा है हमको बताना है। 50 से कितना ज़्यादा है, तो 50 से कितना ज़्यादा है, देखिए 50 से अगर हम 52 में 50 को घटा दें तो हमें पता चल जाएगा कितना ज़्यादा है। 2 ज़्यादा है, कितना, 2 ज़्यादा है। तो इस 2 का पहले हम लोग वर्ग कर देते हैं, तो 2 का स्क्वायर यानी कर देंगे, जितना ज़्यादा होता है उसका स्क्वायर कर देंगे तो 4 आएगा। 4 आपको कैसे लिखना है, 0 4 के फॉर्म में लिखना है। तो आप 0 4 अपने आंसर में ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, जितना ज़्यादा होता है 50 में 2 ज़्यादा है, उतना ही आपको 25 में जोड़ देना होता है। तो कितना आ गया, 2704, ठीक है। अब इसी तरह आपको आना है, इसमें देखना है 29 वाले में। अब ये 50 से कम नंबर है 29, तो आपको देखना है 50 से कितना कम है। 50 से ये कितना कम है, तो 50 में इस 29 को आप घटा दें तो आपको पता चल जाएगा कितना कम है। 10 में 9 गए 1, और यहाँ 4, 4 में 2 गए 2, 21 कम है, ठीक है। तो सबसे पहले आप 21 का स्क्वायर निकालेंगे, 21 का वर्ग लिखेंगे। 21 का वर्ग होता है बेटा 441, तो आप 41 पहले आप अपने आंसर में ऐसे लिख लेंगे। 4 आपका हासिल बचा है, इसे आप ऐसे ही लिखा रहेंगे, लिखा रहने दें ऐसे ही। फिर क्या करना है, 21 कम था 50 में, तो इसलिए क्या करना है, 50 जो होता है, आप 50 में 21 कम था, ये 21 कम था तभी तो ये 29 बना। तो क्या करना है, 21 कम है तो इसलिए अब 25 में 21 को घटाना होगा। अगर ज्यादा होता जोड़ते, अब कम है तो कम में कितना, 4 आएगा। 4 ये वाला आया और 4 ये, 8, कितना, 8। तो 29 का स्क्वायर कितना, 841, कितना, 841। तो बिल्कुल सही, 841 आपका सही जवाब है। और यहाँ 2704 आपका 52 का वर्ग है। तो आप लोग निकालना सीख गए। अब हम लोग सीखने वाले हैं आज 76 से 100 के बीच के नंबरों का वर्ग कैसे निकाला जाएगा। तो आप हमें बताएं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, कैसे होगा देखते हैं। तो सबसे पहले आपको 76 का निकालना है, तो 76 में आप आ जाइए यहाँ पर, 76 लिख लीजिए, ठीक। 76 में देखिए दो तरीके से निकालना हमने कल बताया था। एक तरीके से आपको बता ही दिया था कि 50 से अगर आप लेते हैं तो कैसे करना है, कल हमने बता दिया था, ठीक है। देखिए अगर 50 से करेंगे तब भी आपका हो जाएगा, और 100 से अगर लेके करेंगे इसको तब भी हो जाएगा। देखिए 50 से करते हैं तो 50 वाले में क्या, 50 में ये कितना ज्यादा है, 76 कितना ज्यादा है, तो 26 ज्यादा है। इस 26 का आप कर देते हैं स्क्वायर, 26 का स्क्वायर होता है 676। तो आपको केवल लेना होता है, अपने आंसर में लिखना होगा 76 अभी फिलहाल, ठीक है। 6 ऐसे ही लिखा रहने दें। 25 में कितना ज्यादा है, सॉरी 50 में कितना ज्यादा, 26, तो इसी 26 को 25 में आप जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 6 5 11 हासिल आए 1, 2 2 4 1 5, 51, और प्लस ये 6 हासिल, तो कितना आ गया, 57। तो इसका सही जवाब जो है वो 5776 है, ठीक। अब देखिए 100 से इसको कैसे करते हैं। 100 से बेटा करने के लिए आपको करना होगा, जैसे 76 लिखा, 76 का वर्ग निकालना है। तो सबसे पहले ये 76 जो है 100 में कितना कम है, तो 100 में आप इस 76 को घटा दें तो आने वाला है, 10 में 6 गए 4, और इस 7 में 2 9 गए 2, तो 24 आया। तो जो 24 आया है, इस 24 का आपको करना होगा स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर होता है 576, कितना होता है, 576।
तो 576 लिख देंगे। आंसर में आपको अभी केवल 76 लिखना है, तो आप 76 लिख के केवल रखें। 5 ऐसे हासिल है, उसे आप ना लिखें। फिर करना क्या है, ये 100 में कितना, मतलब 100 के हिसाब से देखा हमने 24 कम है ना 76 आने पे, तो 24 कम है, इसलिए क्या करना है, 24 को आपको अब 100 में नहीं घटाना, ना 50 में घटाना, जो संख्या आपको दी गई है उसी संख्या में आप 24 घटाएं, यानी 76 में 24 को घटा दें। तो कितना आएगा, 6 में 4 गए 2, 7 में 2 गए 5, ये आ गया 52। 52 ये हो गया, प्लस ये वाला जो ये वाला नंबर है 5 हासिल वाला, इसे आप इसी में जोड़ दें, तो बना 57। 57 ये आप यहाँ पे लिख दें। तो 5776, 5776 जो है आपका सही आंसर होगा। ठीक है, तो आप देखें 5776 100 से भी करने पे आ रहा, और ये यहाँ पर 50 के हिसाब से अगर लेके करते हैं तब भी हम निकाल पा रहे हैं। तो हम लोग अब आगे के मेथड 100 के हिसाब से लेके सीखेंगे, तो आप देखिए कैसे करना है। चलिए 77 का निकाल के दिखाते हैं आप लोगों को। 77 का आप निकालिए, कोशिश करिए, नहीं आप सीख पाए तो इस क्वेश्चन में सीखने की कोशिश करिए। कितना, 77। 77 का वर्ग निकालिए आप सबसे पहले। 77 में देखना बेटा ये है कि 100 से कितना कम है 77, तो 100 में कितना कम है आप घटा दीजिए। 10 में 7 गए 3, यहाँ बचेगा 9, 9 में 7 गए 2, 23 कम है। 23 का करना होगा आपको स्क्वायर, तो 23 का आप जब स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 23 का स्क्वायर 529, इसीलिए हमने कहा था 30 तक आप याद कर लीजिएगा। तो 529, 529 में हमें क्या करना है, केवल अभी 29 ही लिखना है, 500 नहीं लिखना है, मतलब 5 नहीं लिखना है, नहीं लिखेंगे। फिर ये 23 कम ज़्यादा मतलब डिफरेंस आया था 23, तो 23 का जो यहाँ पर आया है, ये दिए गए नंबर में 23 अब आपको घटाना होगा, यानी 77 में अब आप 23 को घटाएंगे। 77 जो दिया गया नंबर है उसमें डिफरेंस को घटाएंगे, दी गई संख्या में आप डिफरेंस को घटाएंगे, तो 4 आएगा और ये 5 आएगा, तो 54 ये आएगा, 5 ये, 54 5 होता है 59, तो 5929 आपका सही आंसर होगा। 5929 जो है ये 77 का वर्ग होता है, आप यहाँ पर देख पाएंगे। फिर इस तरह बेटा 78 का वर्ग निकालेंगे आप। 78 का वर्ग निकालिए, चलिए देखते हैं। 78 का वर्ग निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, हमें चेक करना होगा कि ये 100 में कितना कम है। 100 में 78 जो है कितना कम है, तो 78 घटाएंगे, तो यहाँ पर देखिए 10 में 8 गए 2, और यहाँ बचेगा 9, 9 में 7 गए 2, 22 कम है। इस 22 का आपको करना होगा स्क्वायर, तो 22 का वर्ग निकालेंगे तो आएगा 484। 22 का वर्ग होता है 484, ठीक है 484। तो आप देख पाएं कि 22 का स्क्वायर 484 है, तो आपको केवल अभी फिलहाल 84 ही लिखना है अपने आंसर में, तो आप 84 ही लिखें यहाँ पर। कितना लिखें, 84 लिखें आप, 4 नहीं लेना है आपको, हासिल वो रहेगा क्योंकि स्क्वायर में 2 ही अंक लेते हैं, हमने कल भी बताया था ये चीज़। आगे आप देखें, आगे आप देखें कि ये 22 है, 22 का अंतर आया था, तो ये 22 जो है आपको 78 में अब घटा देना है, तो कितना आएगा, 6 आएगा, 7 में 2 गए 5 आएगा, 56 आया, 56 ये 4 ये, 56 4 60, यानी 6084, यानी 6084 इसका सही आंसर है। अगर आप 78 इंटू 78 करेंगे तब भी देखिए बेटा यही आएगा, यानी 78 का स्क्वायर निकालेंगे तो यही आएगा। देखिए 68 64 के 4 हासिल है 6, 8 7 56 6 62, फिर 7 8 56 हासिल है 5, 7 से 49 49 5 64, सॉरी 54, 7 से 49 49 5 54, तो यहाँ देखें 4 आया, ये 6 2 8 होगा, 6 4 10 10 का 0, 5 1 6, तो कितना 784 ही इसका सही आंसर है। अब आगे हम लोग निकालेंगे बेटा 79। 79 का वर्ग निकालने के लिए क्या करना होगा जरा फिर से देखते हैं। आप लोग एक एक देखिए, वर्ग हम आपको निकालना बता रहे हैं, आप एक एक चीज, अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो रहा है तो आप उस वीडियो को वहां पर रोक के आप दोबारा से समझने की कोशिश करें। अगर फिर भी नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको हमारे चैनल पे नंबर दिया हुआ है, वहाँ अबाउट में जाकर देख लीजिएगा, और अगर आप नहीं जानना चाहते तो आप कमेंट करके ही पूछ सकते हैं डायरेक्ट। चलिए 79 में देखिए, 100 में 79 कितना कम है पहले देखते हैं, तो कितना कम है निकालिए आप। 10 में 9 गए 1, और यहाँ 7 में 2 गए, सॉरी 9 में 2 गए, 9 में 7 गए 2, 21। 21 कम है, 100 में 21 कम करेंगे तो 79 आपका बन जाएगा, ठीक है। 21 का स्क्वायर होता है 441, ठीक, 41 आप लिख लेंगे। आप अपने आंसर में अभी आपको केवल 41 ही लिख के रखना है, 4 हासिल है उसे नहीं लिखना है, ठीक है।
फिर 79 में जो है 21 को घटाया जाएगा। जो दी गई संख्या होती है उसमें आपको अंतर जो आता है उसे घटाया जाता है जितना कम होता है। तो 79 में जब आप 21 को घटाते हैं तो आपको मिलेगा 9 में 1 गया 8, 7 में 2 गया 5, 58, 58 ये आया 4 ये 58 4 62, कितना 6241 इसका आंसर है। इसी तरह आप 80 का स्क्वायर निकालें बेटा। 80 का स्क्वायर देखिए कैसे निकालते हैं। 80 का वर्ग डायरेक्ट आप निकाल दीजिए 88 64, यानी 64 तो डायरेक्ट निकलेगा, आप ऐसे कर पाएंगे। या फिर देखिए कैसे बताते हैं इसको। 80 है, 100 में 80 को घटा देना है तो अंतर आएगा 20, 20 कम है ना, तो 20 का कर देना होगा वर्ग, तो 20 का स्क्वायर आने वाला है 400। ठीक, तो आपको केवल 2 जीरो लिखने हैं, आप 2 जीरो यहाँ लिख लीजिए। अभी आप केवल 2 जीरो लिखें, ठीक है, 4 नहीं लिखना है। फिर क्या करना, 80 में अंतर को घटा दिया जाएगा। 80 में जो अंतर आया है 20, इस 20 को घटा देना है, मिलेगा 60। 60 ये है, 4 ये हासिल आया था, 60 4 64, 60 और 4 6400 दिया गया, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 80 का वर्ग कितना 6400। 81 का निकाल के देखिए, 81 का वर्ग आप निकालिए। 81 का वर्ग निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 में 81 को घटाया जाएगा, 100 में 81 को घटाया जाएगा तो कितना आएगा, 10 में 1 गया 9, 9 लिख लीजिए। फिर यहाँ 9 में 8 गया 1, 19, 19 का करेंगे आप वर्ग, तो 19 का स्क्वायर होता है 361, कितना होता है 361, तो 361 में 61 केवल लिखेंगे आप अपने आंसर में, केवल 61 अभी लिख लीजिए, 3 ऐसे ही रहेगा, उसे नहीं करना है। फिर दी गई संख्या में जो अंतर आया है या कम है उसे आप घटाएंगे, यानी 81 में इस 19 को घटाया जाएगा तो आप कितना हासिल लेंगे, क्योंकि घटेगा नहीं तो 11, 11 में 9 गए 2, यहाँ बचेगा 7, 7 में 1 गया 6, यानी 62, 62 ये आया, 3 ये हासिल, 62 3 65, कितना 6561 आपका सही आंसर है, 6561। आगे देखते हैं हम लोग, 65 81 तक हो गए हैं, हम लोग 82 का निकालेंगे। 82 का वर्ग हम लोग निकालेंगे कैसे देखते हैं, चलिए देखते हैं। 82, 82 का वर्ग कैसे निकालेंगे, 100 में इस 82 को घटा देना है, कितना आएगा अंतर देखिए, 10 में 2 गए 8, 9 में 8 गए 1, 18, 18 का स्क्वायर होता है, 18 का होता है 324, 68 64 और 324, ठीक है, कितना 324, 18 का स्क्वायर होता है, 24 आपको लिखना है, केवल 24, ठीक है, 3 आपको नहीं लिखना है, ठीक है। फिर क्या करना है, जो अंतर आया है तो दी गई संख्या में आप अंतर को घटाएंगे, जैसे ही आप घटाते हैं तो यहाँ पर देखिए 12, 12 में 8 गए 4, 7 में 1 गया 6, 64, 64 ये हो गया, 64 3 67, कितना 67, कितना आया बेटा 6724 जो है 82 का स्क्वायर होगा, कितना 6724। अब देखिए 82 के बाद हम लोग निकालेंगे 83, 83 का वर्ग निकालने के लिए क्या करेंगे, वही काम करेंगे कि 100 में पहले 83 को घटाया जाएगा, आपके सामने अंतर आएगा 17, 10 में 3 गए 7 और 9 में 8 गए 1, 17 का करना होगा वर्ग आपको, 17 का कर दीजिए वर्ग यानी स्क्वायर, 17 का स्क्वायर जैसे ही आप करते हैं आपको मिलेगा 289, तो 289 में आपको केवल अभी लिखेंगे 89, 89 लिखेंगे, 2 नहीं लिखेंगे। फिर क्या करना है, दी गई संख्या में अंतर को घटाना है, दी गई संख्या में अंतर को घटाना है, तो 13 में 7 गए 6 और 8 में 1 गया 7, सॉरी अब यहाँ बचेगा 7, 7 में 1 6, तो यहाँ बचेगा 66, 66 ये होगा और प्लस 2 ये वाला, 2 ये हासिल वाला, तो 66 प्लस 2 इक्वल टू 68, तो 6889 जो है, 6889 जो है वो आपका 83 का वर्ग होगा, 83 का वर्ग कितना होगा 6889। अब देखिए आगे आप यहाँ पर आए, 83 तक आप निकाल चुके हैं, अब आप निकालेंगे 84, 84 का वर्ग आप निकालिए। अब यहाँ पर 84 का वर्ग निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, वही काम करना है, पहले 100 में 84 को घटा देना है, 100 में जब 84 को घटाएंगे तो आप देखिए 10 में यहाँ पर आएगा, 10 में 4 गए 6 आएगा, फिर यहाँ बचेगा 9, 9 में 8 गए 1, 16 आएगा, 16 का स्क्वायर करेंगे 256 मिलने वाला है, 256 मिलेगा आपको, 256 में आप केवल 56 लिखें, अभी अपने आंसर में केवल आप यहाँ पर 56 लिखें,
56 लिखिए, ठीक है। फिर दी गई संख्या में इस अंतर को घटाना है, दी गई संख्या में अब आपको घटाना है। तो 16, यहाँ 14, 14 में 6 गए 8 और यहाँ बचा 7 में 1 गया 6, 68, 68 दो 70, कितना 70, यहाँ पर 7056 यानी 7056, ठीक है। 84 का वर्ग कितना होगा, 7056, ठीक है, या 7056 भी इसे बोल सकते हैं। अब आगे आइए आप 85 का देखें। 85 का स्क्वायर निकालना आपको बहुत सरल पड़ेगा। देखिए हमने बताया था कि इकाई अंक जब 5 होता है तो उसको सीधा सीधा स्क्वायर निकाल देते हैं। तो 55 25, 5 का वर्ग कर दिया 25, फिर 8 है, 8 का अगली संख्या से गुणा, यानी 8 9 72, तो 7225 इसका आंसर होगा। कैसे निकालते हैं, जरा मेथड लगाते हैं जो हम लोग ट्रिक यूज कर रहे हैं उसे लगा के देखते हैं। तो जब आप निकालेंगे तो 100 में आपको घटाना होगा, 100 में जब आप घटाएंगे, इसको जब घटाते हैं 100 में 85 को, तो आपको मिलेगा 15, 10 में 5 गए 5, 9 में 8 गया 1, 15, 15 का वर्ग होता है 225, 15 का स्क्वायर 225। आप केवल अभी आंसर में लिखेंगे 25, 2 नहीं लिखेंगे, ठीक है। फिर क्या करना है, दी गई संख्या में पहले आप 85 में 15 को घटा दें, 85 में 15 को आपने घटाया तो आपको मिलेगा 70, 70 ये मिला प्लस 2 हासिल वाला ये, 70 2 72, तो 7225 इसका आंसर है। आगे देखते हैं 86 का वर्ग निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे। 86 का वर्ग निकालिए, 86 का वर्ग निकालना बहुत सरल है, ये भी देखिए। 100 में 86 को घटाया जाएगा, हमें चेक करना है कि 100 में कितना कम है तब 86 मिला होगा। तो यहाँ पर देखिए 10 में 6 गए 4, 9 में 8 गए 1, 14, 14 का करना होता है स्क्वायर, 14 का स्क्वायर आप करेंगे तो आपको मिलेगा 196, कितना मिलेगा 196। इस 196 में केवल आपको भी 96 लिखना है अपने आंसर में, फिर एक नहीं लिखना है। अब आपको क्या करना है, दी गई संख्या में जो अंतर आया है अब उसे घटाना है। तो 6 में 4 गए 2, 8 में 1 गया 7, 72, 72 एक 73, तो 7396 जो है 7396 आपका 86 का वर्ग होगा। अब इसी तरह 87 का निकालिए आप, इसी तरह 87 का वर्ग आप निकालें। 87 का वर्ग निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, चलिए देखें। 87 का वर्ग निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, 87 का वर्ग निकालने के लिए वही काम करना है कि 100 में कितना कम है, 100 में कितना कम है, 100 में 87 को घटाया जाएगा तो आपको मिलेगा 13, 10 में 7 गए 3, 9 में 8 गए 1, 13 का करेंगे आप वर्ग तो 13 का स्क्वायर होगा 169। आपको अपने आंसर में केवल अभी 69 को शामिल करना है, एक को नहीं, ठीक है। अब दी गई संख्या में जो अंतर आया है उसे घटाइए। 7 में 3 गया 4, 8 में 1 गया 6, सॉरी 8 में 1 गया 7 होगा, 7 7, 8 में 1 गया 7, 74 ये आया और एक ये हासिल 75, तो 7569 जो है इसका सही जवाब है। 7569, ठीक है बेटा, 7569 जो है यानी 7569 जो है इसका सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग, 87 तक हमने सीख लिया है। अब 88 का वर्ग निकालना देखेंगे। 88 का वर्ग निकालना आप देखें, 88 का वर्ग निकालने के लिए क्या करना है, 100 में इस 88 को घटाया जाएगा तो मिलेगा 10 में 8 गया 2 और 9 में 8 गया 1, 12, 12 का स्क्वायर 144 होता है। 44 को अपने आंसर में आपको शामिल करना है, फिर एक नहीं करना है, फिर दी गई संख्या में जो अंतर आया है उसे घटाना है। तो 8 में 2 गए 6 और यहाँ बचेगा 8 में 1 गया 7, 76, 76 ये और एक हासिल 77, 7744, 7744 जो है दी गई संख्या का वर्ग होगा। 7744 7744 जो है 88 का वर्ग होगा। उसके बाद आप अगले सवाल पे आइए। 88 के बाद आप निकालिए 89 का वर्ग। 89 का वर्ग आप निकालेंगे तो आप देखेंगे कि 100 में 89 को जब घटाया जाएगा तो आपको मिलेगा 10 में 1 गया 9 और 9 में 8 गया 1, 9 में भाई यहाँ से एक हाथ में 8 में 8 जीरो बेटा, ठीक है। 1 मिनट 1 मिनट, 89 घटाना है बेटा। 10 में 9 गया 1, 10 में 9 गया 1, यहाँ बचा होगा 9, 9 में 1 मिनट हम सही से लिख रहे हैं बेटा, फिर होता है, फिर यहाँ पर देखते हैं।
चलिए देखिए, देखिए 10, 10 में 9 गया, 1 यहाँ बचा 9, 9 में 8 गया, 1 11, 11 का वर्ग करेंगे आप, 11 का वर्ग करेंगे आपको संख्या मिलेगा 121। 121 में 21 को केवल लिखना, 1 को नहीं। दी गई संख्या में जो अंतर आया है, दी गई संख्या 89 थी, जो अंतर आया 11, इसको आप इसमें घटाएंगे। 9 में 1 गया 8 आएगा, 8 में 1 गया 7 आएगा, 78 ये होगा, और एक ये हासिल होगा आपका, तो बन जाएगा आपका बेटा 79, यानी 79 बनेगा। 7921 यहाँ पर अपने क्वेश्चन के आंसर में आप 7921, 7921 जो है दी गई संख्या का वर्ग होगा। अब आपको निकालना है 90 का वर्ग। तो 90 का वर्ग बेटा देखिए, आप लोग तो ऐसे सिंपल से निकाल लेंगे, 9 इंटू 9 करेंगे 81 आएगा, 90 इंटू 90 कर दीजिए, 8100 मिल जाएगा। लेकिन इसे मेथड से कैसे निकालना है, 90 का वर्ग हमको निकालना है। 100 में कितना कम है, 100 में 90 को घटाया जाए तो 10 आएगा, कितना 10, 10 का वर्ग निकालेंगे, आंसर होगा 100। 100 में डबल जीरो होते हैं लास्ट में, तो डबल जीरो लिख लिए, एक नहीं लिखना। फिर दी गई संख्या में 10 घटाएंगे तो 90 में 10 गया 80, और एक हासिल 81, तो 8100 इसका आंसर होगा। अब हम लोग निकालेंगे 91 का, 91 का निकालेंगे। 91 का वर्ग हमको क्या मिलेगा, देखते हैं, जरा ट्राई करते हैं। 91 का वर्ग होगा कि आप पहले 100 में 91 को घटाएं, 100 में 91 को घटाएं, 10 में 1 गया 9, 10 में 1 गया 9, और यहाँ 9 में 9 गया 0। दी गई जो अंतर आया है इसका करेंगे आप वर्ग, इसका वर्ग करेंगे आपको संख्या मिलेगी 81, 81। 81 दो अंक का ऑलरेडी है, तो आप यहाँ पर 81 ही लिखेंगे। फिर दी गई संख्या में, दी गई संख्या में 9 घटाया जाएगा, जो अंतर आता है दी गई संख्या में घटाना होता है आपको, तो आप दी गई संख्या में आप घटाइए, तो इसमें यहाँ से घटेगा नहीं तो हासिल लेंगे, हासिल है 11 हो जाएगा, 11 में 9 गए 2, और यहाँ तुमको मिलने वाला है 8, 82। तो 8281 जो है इसका सही आंसर होगा, 8281 इसका सही आंसर होगा। इसी तरह 92 का वर्ग निकालें आप। 92 का वर्ग निकालने के लिए क्या करना होगा, 100 में पहले आप 92 को घटाएं, 100 में 92 को घटाया जाएगा, तो 10 में 2 गए 8 आएगा, और यहाँ 9 में 9 0। 8 का वर्ग करेंगे आपको मिलेगा 64, आप यहाँ पर अपने आंसर में 64 को लिख लेंगे। दी गई संख्या में, दी गई संख्या में आपका जो अंतर आता है उसे आप घटाते हैं, तो यहाँ 12 हो जाएगा, 92 में 8 चला जाएगा, तो 8 जाएगा, तो यहाँ पर आपको मिलने वाला है 12 में 8 गए 4, और यहाँ बचेगा 8, तो 84, 84 ये आपका आंसर होगा। तो ये 8464, 8464 दी गई संख्या का वर्ग होगा। आप करके देखिएगा, यही आने वाला है आपके सामने, 8464 ही इसका सही आंसर होगा बेटा, 8464, ठीक है। अब उसके बाद फिर हम लोग निकालेंगे 93। 93 में कैसे निकालते हैं, जरा ट्राई करते हैं। 93 का वर्ग कैसे निकालेंगे, 93 का वर्ग निकालने के लिए 100 में 93 को घटाना होगा, आएगा 7, कितना आएगा 7, 7 का वर्ग होगा 49, 49 आपको ऐसे ही लिख लेना है अपने आंसर में। फिर उसके बाद दी गई संख्या में, दी गई संख्या 93 है, उसमें जो अंतर आता है उसे घटा देते हैं, यहाँ बनेगा 6, भाई 13 में 13 हो जाएगा, 13 में 7 गए 6, और इधर बचेगा आपका 8, 86, तो 8649, 8649 जो है 93 का स्क्वायर होगा। 93 का स्क्वायर कितना है, 8649, कहाँ है लिखना है हमको, यहाँ पे लिखना है 8649, ठीक है। फिर इस तरह 94 का वर्ग निकालना है, 94 का वर्ग लिखेंगे हम लोग, देखते हैं जरा क्या आएगा 94 का वर्ग। 94 का वर्ग कैसे निकालना है, 94 का वर्ग आप निकालेंगे तो 100 में 94 को घटाया जाएगा तो मिलने वाला है 6, 6 आपको मिलेगा, तो 6 का करेंगे वर्ग, 6 का वर्ग होगा 36, 36 आप लिख लीजिए। फिर दी गई संख्या में अंतर को घटा देते हैं, 6 को घटा दिया तो हमको मिलेगा 88, कैसे, यहाँ घटेगा नहीं, हासिल लेंगे 14, 14 में 6 गए 8, और यहाँ 8 ऑलरेडी बचा था 88, तो 8836 दी गई संख्या का स्क्वायर होगा। दी गई संख्या का स्क्वायर कितना होगा, 8836।
फिर 94 तक हमने सीख लिया है। 95 का देखिए, 95 का वर्ग बहुत सरल है, निकालिए आप लोग, देखते हैं निकाल पाएंगे आप लोग। निकाल के जल्दी से कमेंट सेक्शन पे आप आंसर दें इसका। तो देखें 5 है इकाई का अंक, तो 5 का हो जाएगा 25। फिर 9 है, 9 का अगली संख्या से कर देना होता है गुणा, तो 10 9 90, 90 से 25 यानी 9025। मेथड से करके दिखाते हैं, जो आप ट्रिक लगा रहे हैं क्या इस पे फॉलो होगी? बिल्कुल फॉलो होगी जब आप कर रहे हैं उतनी देर से। तो चलिए करके दिखाते हैं। 95, 95 का वर्ग निकालिए। 100 में कितना कम है 95? 5 कम है, कितना? 5। 5 का करेंगे वर्ग, कितना आएगा? 25। 25 लिख दिया। दी गई संख्या में अंतर को घटाना होगा, कितना मिलेगा? 90। तो इसका आंसर हो जाएगा 9025। ठीक है, आगे देखें। 95 तक सीख लिया हम लोगों ने, 96 करके देखते हैं। 96 का वर्ग क्या निकलेगा? 100 में कितना कम है? 4 कम है, कितना? 4। बिल्कुल, 4 का स्क्वायर होगा 16। आप इसका आंसर 16 भी लिखें केवल। दी गई संख्या में अंतर को घटा देते हैं, दी गई संख्या में जो कम ज्यादा वाली वैल्यू आती है अंतर, उसको घटा देते हैं तो कितना आएगा? 92 आएगा, कितना? 92 आएगा। तो 9216 यानी 9216 इसका सही जवाब होगा। अब निकाल लीजिएगा 9216, ठीक है। फिर 97, 97 का जरा सीख के देखते हैं हम लोग। 97 का निकालेंगे, क्या आंसर होगा 97 का? 100 में कितना कम है? तो 100 में 3 कम है, कितना? 3। 3 का करेंगे वर्ग, आएगा 9। 9 आप अभी लिखेंगे, 2 अंक में लिखेंगे बिल्कुल। फिर दी गई संख्या में अंतर को घटा देना, मिलेगा 94। तो 9409, 9409 जो है 97 का वर्ग होगा। इसी तरह आप 98 का निकालिए। 98 का देखते हैं इधर हम लोग निकाल के। 98 का वर्ग क्या होगा, चलो देखते हैं। 100 से कितना कम है? 100 से 2 कम है, कितना? 2। 2 का करेंगे वर्ग, आंसर होगा 4, लेकिन हम 2 अंक में लिखेंगे 0 पे। दी गई संख्या में अंतर को घटा देते हैं। 98 में 2 को घटाया जाएगा तो आपको मिलने वाला है 96। तो 9604 जो है 98 का वर्ग होगा। ठीक है, आपको 96 यहाँ पे लिखना होगा ना अपने आंसर में, यहाँ पर 96। तो 9604 यहाँ पर लिखिए। फिर आप 99 लिखिए। 99 का वर्ग कैसे निकालेंगे? दी गई संख्या कितनी कम है 100 से? 100 से 1 कम है, कितना? 1। 1 का वर्ग 1 ही होगा, तो आप 01 लिखेंगे। दी गई संख्या में डिफरेंस को घटा देते हैं, दी गई संख्या में डिफरेंस को घटा देंगे, आपको मिलेगा 98, कितना? 98। तो 98 जब मिलेगा तो 98 आप अपने आंसर में लिख देंगे। तो 9801, कितना? 9801 इसका सही जवाब होगा। ठीक है, अब इसी तरह अब 100 वाले में आप जानते ही हैं, 100 में करेंगे, देखिए कैसे करते हैं। 100 का ऑलरेडी आप कर ले जाएंगे। 100 का 100 इंटू 100 कर लेना, सीधी बात। ठीक है, तो आप ऐसे कर लीजिए। देखो 100 का 10,000 आना चाहिए हमारे हिसाब से। आप देखिए निकलेगा वही, 0 का मल्टीप्लाई 0 से कर लें, 0 आया। फिर इसका यानी 0 का पहले इधर इधर करेंगे तो 0 ही 0 आएगा, 3 0। फिर 0 से किया 3 बार 0। ठीक है, फिर 1 का करेंगे, 1 0 0 1 0 0, 1 1 कम 1। चलिए देखें 0 0 0 0, कितना आया? 10,000। अब देखो इसको कैसे कर सकते थे, अभी तक आपने देखा होगा 10 इंटू 10 जब करते हैं तो 0 का गुणा 0 से यानी 2 0 बनते हैं, और 1 का गुणा 1 से 1, 100 आया। आपने किया है 100 इंटू 100 किया, तो जब एक 0 से 1 गुणा किया, 1 0 से 1 0 से, तो 2 0 बने। तो 2 0 से गुणा किया तो 4 0 हमको मिले। 1 का गुणा 1 से इस वाले से किया, 1 मिला। यहाँ देखिए 10,000 बना के नहीं बना। ठीक है, तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। सबसे पहली बात तो आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जो अगला वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और अगली बात, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी हमारे वीडियो को करें ताकि वो लोग भी सीख पाएँ इस तरह के मेथड्स। फिर आप अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है, आपको लगा कि हम आपको पढ़ाई मेरी समझ में आई, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें। अगर कोई डाउट होता है देखने के बाद, आप तो कमेंट ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं कोई भी दिक्कत है आपको। और आपको हमारे चैनल के अबाउट में जाके देखिए, वहाँ पर आपको मोबाइल नंबर मेरा मिल जाएगा। अगर कोई भी डाउट होता है, तो आप हमें व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेज सकते हैं, अपना हम करके दिखा देंगे। धन्यवाद।